हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका रेलवे ज्ञान गुरु के यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि यांत्रिकी विभाग नंबर 3। आज हम पढ़ाएंगे आपको यांत्रिकी विभाग नंबर 4, जिसमें आपको पढ़ाने वाले हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत, अभिकेंद्री बल और इसके बाद पढ़ाएंगे अभिकेंद्री। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत पहले पढ़ाया था हमने। संवेग क्या होता है? संवेग हमने बताया था कि P बराबर mv होता है, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। आज हम द्रव्यवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ेंगे। अब समझते हैं सिद्धांत कहाँ से मिलता है। न्यूटन के गति के द्वितीय और तृतीय नियम, गति के द्वितीय और तृतीय नियम से हमें इस नियम की जानकारी मिलती है। इसमें क्या कहा गया, यदि किसी के कणों के मध्य बहाबल ना लग रहा हो, यानी कोई कण है उसमें अगर बहाबल ना लग रहा हो तो उनकी उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है, वही उसका द्रव संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। देखो, द्रव संरक्षण का सिद्धांत की परिभाषा आपके रेलवे ग्रुप डी में नहीं आती है, आता है उदाहरण को समझते हैं। जैसे रॉकेट प्रणोदान। रॉकेट का मतलब है, रॉकेट जब प्रक्षेपित किया जाता है तो न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। रॉकेट प्रणोदान न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, लेकिन तृतीय नियम तो सबको पता है, लेकिन ऑप्शन में तृतीय नियम नहीं दिया जाता है। दिया जाता है किस संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है, तो वहां पर आपको लगाना है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। एक क्वेश्चन बहुत पूछा था, जब कोई नाव से कूदता है तो नाव पीछे खिसक जाती है, क्यों? संवेग संरक्षण के सिद्धांत के कारण। जब कोई नाव से कूदता है व्यक्ति तो नाव पीछे खिसक जाती है, वो व्यक्ति आगे कूदता है। तो ऐसा जब होता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पर पालन करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपोर्टेंट। अब हम समझेंगे अभिकेंद्री बल क्या होता है। अभिकेंद्री जो केंद्र की तरफ लगे, यानी सेंटर की तरफ लगे, सेंट्रिपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लगे, यानी जब कोई कण वृत्तीय गति में घूमता है तो उसका मुख केंद्र की ओर रहता है। इसका मतलब है कि अगर ऐसे घूम रहा है तो उसका मुख केंद्र की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा? केंद्र की ओर। इसका मतलब है जैसे कि मौत का कुआं, आपने सुना होगा मौत का कुआं। मौत का कुआं जो होता है वो अभिकेंद्री बल पर सिद्धांत प्रकार करता है। जब इस कुआं में चालक ऐसे चलता है तो उसका एक सेंटर होता है जो उसे इसकी ओर खींचता है और गाड़ी उसको इस तरफ खींचती है, इसीलिए वो बंधा रहता है। उससे ही कहते हैं अभिकेंद्री बल। इसके लिए होता है अभिकेंद्री त्वरण A बराबर v² r, क्योंकि जानते हैं कि बल F बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, तो त्वरण की जगह हमने v² r लिख दिया, तो बन गया फॉर्मूला F बराबर mv² r। याद रखना, आता है अभिकेंद्री बल। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, हम इससे जो पढ़ा चुके हैं आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड पर मिल जाएंगे, या 3.i क्लिक करेंगे उस पर भी सब कुछ मिल जाएगा, उस पर जाकर आप देख लें। अब उदाहरण समझते हैं। जब कोई कार सड़क के मोड़ पर मुड़ती है तो उसे मुड़ने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्र बल टायरों तथा सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। ये घर्षण बल क्या होता है इसको आगे पढ़ाएंगे, जो पार्ट नंबर 5 में आने वाला है। यानी पूछा जाता है प्रश्न, जब कोई कार मुड़ती है तो वहां पर कौन सा बल कार्य करता है, तो वहां पर बल काम करता है घर्षण बल। फिर पूछा जाता है कौन सा फोर्स, कौन सा नियम लगता है, तो वहां अभिकेंद्री बल का नियम कार्य करता है जब कोई कार या सड़क पर मुड़ती है। एक क्वेश्चन और है, ग्रहों को सूर्य की परिक्रमा के लिए, उपग्रहों को परिक्रमा के लिए, कहने का मतलब है ग्रहों को सूर्य की परिक्रमा करने के लिए, यानी ग्रह जो होते हैं सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसके लिए जो क्यों करते हैं, क्योंकि अंदर अभिकेंद्री बल लगता है। और जो उपग्रह होते हैं वो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, तो क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर अभिकेंद्री बल होता है।
यदि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमना, कहने का मतलब ये है परमाणु, ये है नाभिक, इसके बाहर जो है इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो ये घूम रहे हैं ना, तो इसमें एक बल लग रहा है अंदर की तरफ, जो एक अंदर की बल लग रहा है, यही आपका अपकेंद्री बल है। इसका हम नंबर चौथा देखते हैं। चौथा देखते हैं, जब किसी पत्थर के टुकड़े को डोरी बांधकर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो उसके अंदर की तरफ अपकेंद्री बल लगता है। यानी कि डोरी बांधकर, जैसे कि ये डोरी है और इस पर पत्थर घुमाया जाए तो इसे ऐसे ऐसे घुमाया जाएगा, तो अंदर की ओर इसे खींचेगा, तो उस बल को क्या कहते हैं? अपकेंद्री बल कहते हैं। जैसे कि मान लो बाल्टी भरी है पानी से, ये मान लो बाल्टी है, ये पानी से भरी है, इसको ऐसे पकड़ कर अगर कोई घुमाए तो वो पानी से नहीं फैलेगा। क्यों नहीं फैलेगा? क्योंकि इसके अंदर की तरफ एक कौन सा कार्य करेगा? एक बल काम करेगा, जिसका नाम क्या होगा? अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल। अब हम बात करें 5 नंबर उदाहरण पर। आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज जब क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर मुड़ता है तो कुछ तिरछा होकर आवश्यक अपकेंद्री बल प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके 5 नंबर तक उदाहरण करा दिए हैं अपकेंद्री बल के। अब हम समझेंगे अपकेंद्री बल। वो था अभिकेंद्री, ये कौन सा है? अपकेंद्री बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक, अब हम समझेंगे इसे कहते, ये क्या है? ये न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जो बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है उसे अपकेंद्री बल कहते हैं। जैसे अभी बताया, मौत का कुआं है, जब वो गाड़ी चालक गाड़ी ऐसे चलाता है, उसे 2 बल कार्य करते हैं। बाहर की तरफ अपकेंद्री, कौन सा? अपकेंद्री, और उसके अंदर की तरफ लगता है अभी, कौन सा? अभिकेंद्री बल। ठीक, तो आप समझ गए, जो बल केंद्र से बाहर की ओर लगे तो क्या है? अपकेंद्री, और जो केंद्र की ओर लगे वो क्या है? अभिकेंद्री। ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे कहेंगे वेरी इंपोर्टेंट। ये पिछली बार पूछा गया था ग्रुप डी। इस बल को छदम बल, कि छदम बल किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें पूछा गया था निम्न में से छदम बल किसे कहते हैं? तो अपकेंद्री बल को छदम बल कहते हैं या जड़त्वीय बल कहते हैं। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। अपकेंद्री बल के उदाहरण, जब कोई व्यक्ति झूला झूलता है तो उसे बाहर की ओर एक बल कार्य करता है। यानी कोई झूला झूलता है, जब कोई झूला झूलता है तो जिस प्रकार वो झूला झूलता है उसे डर समझ होता है कि मैं गिर जाऊंगा, इसीलिए तनी को मजबूती से पकड़ता है। तो अंदर की ओर जो बल लगता है वो होता है अपकेंद्री, और जो बाहर की ओर लगता है, तो जो बाहर की ओर लगता है वो होता है अपकेंद्री, और अंदर लगता है वो होता है अभिकेंद्री बल। इसीलिए कार्य करता है उसे अपकेंद्री बल कहते हैं। इसीलिए डोरी को पकड़ता है, डोरी को पकड़े रहता है ताकि गिर न जाए, गिर ना जाए। अब हम समझेंगे उदाहरण नंबर दूसरा। दूसरा देखते हैं, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाहन अधिक चाल से चल रहा है तो पलट जाएगा। अगर तेज गति से जाता हुआ वाहन तेजी से जाता है तो पलट जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें अब केंद्र बल कम मिल पाता है, तब तक उड़ते मिल पाता, तब तक वो पलट जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन उससे भी ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार दर्जनों बार पूछा जा चुका है प्रश्न, कि दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। कई बार, मतलब दसियों बार, दर्जनों बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो उसका आंसर होगा अब केंद्रीय बल पर। और ये भी पूछा जा चुका है कि वॉशिंग मशीन यानी कपड़े धोने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये जो वॉशिंग मशीन कपड़ा धोती है, ये भी किस पर कार्य करती है? अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है।
वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाएंगे।